अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स टीचर नईम अब्बास। तो आज हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का सेकंड थ्योरम आज करना है, जिसकी स्टेटमेंट है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल नहीं हैं, देन द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, तो अपोजिट ग्रेटर एंगल है ये, अगर इससे अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी लेंथ में, देन द साइड अपोजिट स्मॉलर एंगल, इस छोटे वाले एंगल की अपोजिट साइड से, मतलब बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, छोटे एंगल की अपोजिट साइड भी छोटी होगी। और लास्ट चैप्टर थ्योरम में आपने प्रूव किया था कि किसी ट्रायंगल की बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है, और अब आज आप प्रूव कर रहे हैं किसी ट्रायंगल के बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। सो इन ट्रायंगल एबीसी, हम गिवन में जो डेटा हमें इंफॉर्मेशन है इन ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर मेजर एंगल जो बी है दैट इज ग्रेटर फ्रॉम मेजर एंगल ए। हमें ये गिवन है कि दो एंगल डिफरेंट हैं आपस में लेंथ के लिहाज से या मेजरमेंट्स के लिहाज से, तो उनमें से अगर बी बड़ा है ए से तो हमने ये गिवन में लिख दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। इस एंगल की अपोजिट साइड मेजर लेंथ सी ए इज आल्सो ग्रेटर देन मेजर लेंथ, छोटे एंगल की अपोजिट साइड कौन सी बनती है, सी बी। तो हमने ये प्रूव करना है कि मेजर लेंथ सी ए इज ग्रेटर देन मेजर लेंथ सी बी। तो देखते हैं कि स्टेटमेंट्स एंड रीजंस को यूज करते हुए हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स हैं और कौन से उनकी रीजंस हैं। तो फर्स्ट में अगर देखें इन दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तो दो पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इन दो का रिलेशन ले रहे हैं हम, या तो मेजर लेंथ, फर्स्ट केस इसका बन सकता है इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, पहला केस ये बन सकता है कि मेजर लेंथ जो सी ए है वो लेस हो किससे, मेजर लेंथ सी बी से। एक केस ये पॉसिबल है, या फिर दूसरा पॉसिबल केस यह है कि मेजर लेंथ सी ए इज इक्वल हो मेजर लेंथ सी बी के, या फिर तीसरा केस है इसका कि मेजर लेंथ जो सी ए है दैट इज लेस ग्रेटर देन मेजर लेंथ सी बी। तो बेटे कभी भी दो वैल्यूज के दरमियान आप जब रिलेशन देखते हैं तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसमें दो तीन चीजें पॉसिबल होती हैं, या फर्स्ट लेस होगा सेकंड से, या दोनों इक्वल होंगे, या फर्स्ट ग्रेटर होगा थर्ड से। तो हमने कहा या तो ये ग्रेट लेस है इससे, या ये इक्वल है इसके, या फिर ये वाली साइड ग्रेटर है इस वाली साइड से। तो इन तीन केसेस को मैथमेटिक्स में बोलते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ओके, सो पहला केस हम चूज करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कंट्रोडिक्शन है फर्स्ट वाले में। अब अगर फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस जिसमें है मेजर लेंथ सी ए इज लेस देन मेजर लेंथ सी बी, के सी ए लेस है सी बी से, ये है सी ए, दिस इज लेस देन सी बी। अगर ये लेस है तो इसका अपोजिट एंगल भी लेस होगा। इसका मतलब है कि मेजर लेंथ जो ये सी ए है इसका अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, मेजर एंगल बी इज लेस देन सी बी, और इसकी अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, मेजर एंगल ए। लेकिन गिवन के अकॉर्डिंग ये चीज गलत लिखी हुई है। सो दिस इज कंट्रोडक्शन, दिस इज कंट्रोडक्शन, मतलब ये बात गलत है कि आप गिवन में कुछ और कह रहे हैं और यहां पे आके कुछ और चीज प्रूव हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। ओके, कंट्राडिक्शन। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे कि स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होता है, अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलर साइड, अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होता है, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में आपने पढ़ा था ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है। सो दूसरे केस को चेक करते हैं कि क्या वो पॉसिबल है। तो मेजर लेंथ उसके अकॉर्डिंग सी ए इज इक्वल है मेजर लेंथ सी बी के, तो क्या ये
ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल होता है जब ट्राइंगल आइसोसेलेस होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ऐसा पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब है कि मेजर एंगल जो बी है दैट इज इक्वल टू मेजर एंगल ए एंड विच इज नॉट पॉसिबल। और इसकी रीजन ये है कि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी लेंथ में आपस में इक्वल होंगे। तो ये भी एक कंट्राडिक्शन है विच इज आल्सो अ कंट्राडिक्शन, विच इज आल्सो अ कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये बना कि ये दोनों तो कंट्राडिक्शन में आ रहे हैं केसेस, तो बाकी पॉसिबिलिटी कौन सी बात जाएगी, हेंस द ओनली पॉसिबिलिटी इज, हेंस the only possibility is measure length। क्या पॉसिबिलिटी आखिर रह गई है, सी ए इज ग्रेटर देन measure length सी बी। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। एक बार फिर से सुन ले, पहले आपने गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, फिर इन दो साइडों को लेकर तीन पॉसिबिलिटीज बनाई, या तो ये दोनों आपस में ये लेस होगा इससे या इक्वल होंगे, या फिर ये वाली साइड ग्रेटर होगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकार्टमिक प्रॉपर्टी। देन फर्स्ट को चूज किया तो ये साइड लेस है अगर इससे, तो इसका अपोजिट एंगल भी लेस होगा, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग कंट्राडिक्शन आ रहा था। तो इसके बाद हमने दूसरा केस चूज किया तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये भी एक कंट्राडिक्शन है क्योंकि ये दोनों आपस में एंगल इक्वल नहीं है गिवन के अकॉर्डिंग। फिर हमने कहा कि फिर जो हमारे पास आखिरी चांस बचता है, जो आखिरी पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज मेजर लेंथ सी इज ग्रेटर देन मेजर लेंथ सी बी। ओके, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 का थ्योरम 13.2।